हेलो दोस्तों, इसमें पूछा गया है भूमि के एक बिंदु से 21 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैं पहले सवाल कर लिया हूँ जो आपको समझाऊँ आसानी से। ये बी और सी मैंने भवन ले लिया है। भवन के ऊपर बताया गया है कि मीनार है। यदि मीनार 45 डिग्री भवन का कोण बन रहा है और 60 डिग्री मीनार का कोण बन रहा है। तो इसमें लेंगे जैसे बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में जो चीज़ हमें पहले निकालना है वो हमें पता है, पहले ऊपर रखेंगे। तो सी डी ऊपर रखा और बी सी नीचे रख दिया। सी डी आधार बट्टे ये हो गया लंब, 45 बनेगा कोट। सी डी ऊपर रखा, बी सी 20 दिया हुआ है, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर वैल्यू आपको नहीं पता मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री बता रखा है। सी डी बराबर 20 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसको। फिर अब देखो ए सी डी, ये पूरे त्रिभुज में लेते तो ए सी डी में क्या है, अब सी डी की वैल्यू तो हमें निकल गया, निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी प्लस बी सी रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है ए बी प्लस बी बटे सी डी बराबर में 10/60। इसके बाद ए बी प्लस बी सी वैल्यू दी हुई है हमारे पास 20 और सी डी की भी वैल्यू हमने निकाल ली 20, ये 60 है। इसके बाद ए बी प्लस 20 बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 20 कॉमन ले लेंगे तो ये इसका हम आंसर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई यही होगी। हेलो दोस्तों, इसमें 8वां सवाल दिया गया है जिस पेडेस्टल की ऊंचाई पूछी गई है। इसमें जो इस तरह से मैंने 7वां बताया था 8वां किया है, सेम उसी तरह है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसमें पेस्ट की ऊंचाई पूछी है और इसमें हमें इसकी ऊंचाई दी हुई थी, ऊपर वाले की ऊंचाई पूछी थी, यानी मीनार की ऊंचाई पूछी थी। तो देखते हैं, इसमें इन दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ था तो हमने बीसी को x मान लिया है, यानी मीनार की ऊंचाई को x मान लिया है। तो मान त्रिभुज BCD में माना मीनार की ऊंचाई x मीटर लिख लिया है। BC में x तो हमने मान लिया, यानी ये दे दिया गया है, ये नहीं है तो CD को ऊपर रखेंगे आधार को। तो CD बट्टे में BC और कोट 45 का डिग्री होगी। कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। CD बराबर यानी 1 x हो गया, सिंपल x। उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD, पूरे ACD में लेंगे तो AB प्लस BC होगा हमारा। AB प्लस BC बराबर बट्टे में CD, क्योंकि तो x निकल गई है, हमने यहाँ पे निकाल लिया है इसलिए इसको नीचे रखा है और 10/60 की वैल्यू √3 होगी। उसके बाद AB तो दिया हुआ था और BC की वैल्यू x है, CD की वैल्यू भी x हमने निकाली है। इसके साथ बराबर में √3 दिया हुआ है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो x √3 होगा। फिर यहाँ पे प्लस का जो ये x है ये इधर आके माइनस का x हो जाएगा, यानी x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो √3 माइनस 1 बचेगा, ये यहाँ पे ये बचेगा 1.6। फिर x को यहाँ पे छोड़ देते, ये गुना का है, नीचे आके भाग में हो जाएगा। उसके बाद हर का परमेकरण कर देंगे और सेम इस तरह बिल्कुल निकालेंगे, जब माइनस में होगा तो चिन्ह प्लस में हो जाएगा।